राधिका पुरानी जर्जर फैक्ट्री की दीवार से टिककर खड़ी थी। हाथ में जलती हुई सिगरेट थी जिसका धुआं हवा में घुलता जा रहा था। तभी उसके दोस्त मनीष और ईशान कार से बैग निकालते हुए आए। बैग लेना मत भूलना, मनीष ने आवाज लगाई। हाँ ले लिया, ईशान बड़बड़ाया और बैग कंधे पर टांग लिया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और फैक्ट्री वीरान मैदान के बीचों बीच किसी भूतिया इमारत की तरह खड़ी थी। आधी खिड़कियां टूटी हुई थीं, बाकी गंदी धूल और काई से ढकी हुई थी। तीनों दीवार में बने एक बड़े छेद से भीतर दाखिल हुए। अंदर तेल और ग्रीस की गंध थी और टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी की तरह आवाज कर रही थी। यार, ये जगह बहुत डरावनी है, ईशान फुसफुसाया। फुसफुसा क्यों रहा है? यहाँ कोई है ही नहीं, मनीष ने कहा और एक पत्थर खिड़की पर मार दिया। आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। राधिका पुरानी मशीनों को देखते हुए आगे बढ़ गई। जंग लगी भारी भरकम लोहे की प्रोडक्शन मशीनें ऐसे खड़ी थीं जैसे कि किसी भी वक्त किसी पर भी झपट पड़ेंगी। ये फैक्ट्री पहले मेडिकल डमी बनाती थी, ईशान ने मोबाइल देखते हुए कहा। मतलब सीपीआर वाले पुतले? मनीष ने टॉर्च चमकाते हुए पूछा। हाँ, और यहाँ 1986 में 7 मजदूरों की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया। राधिका ने लकड़ी का एक तख्ता हटाया और सीढ़ियां देखी जो तहखाने की ओर जाती थी। नीचे घना अंधेरा था। अरे देखो, तहखाना, उसने आवाज लगाई। मनीष सबसे पहले नीचे कूद पड़ा, फिर राधिका उतरी और आखिर में डरते डरते ईशान भी उनके पीछे चलाया। तहखाने में तेल और ग्रीस की गंध और तेज हो गई। हवा भारी और सांस रोक देने वाली थी। नीचे का फर्श फिसलन भरा था। चारों तरफ ईंटों की दीवारें और पाइप थे। रास्ते में एक दरवाजे पर कागज चिपका था जिस पर लिखा हुआ था, यहाँ खोलना मना है। मनीष हंस पड़ा। इसका मतलब है कि यहाँ अब हमें खोलना चाहिए, पर दरवाजा बंद था। राधिका ने कोशिश की लेकिन ताला नहीं टूटा। वे आगे बढ़े और एक कमरे में पहुंचे। वहां खुले गत्ते के डिब्बे पड़े थे। ईशान ने झांक कर देखा तो अचानक चीख पड़ा। उसने देखा एक सफेद चेहरा, खाली आंखें। वह पीछे गिर पड़ा। राधिका हंसते हुए बोली, अरे पगले, ये तो डमी है। उसने एक पितला उठाकर दिखाया, लेकिन तभी गलियारे से जोरदार क्रैश की आवाज आई, जैसे कोई भारी अलमारी गिर गई हो। तीनों चुप हो गए। जानवर होगा शायद, राधिका ने धीरे से कहा, या कोई और यहाँ छिपा हो। ईशान घबरा गया। चलो यहाँ से निकलते हैं, उसने फुसफुसाकर कहा। पर मनीष मुस्कुराया और बोला, अरे यही तो मजा है, एक्सप्लोर करने आए हैं ना, और आगे बढ़ गया। अचानक वह दीवार से निकली पाइप से टकराकर गिर पड़ा। सावधान रहो यार, राधिका ने उसे उठाने की कोशिश की। तभी अंधेरे से आवाज आई, सावधान रहो यार। बिल्कुल राधिका की आवाज जैसी, मगर गहरी और भारी। ईशान चीख पड़ा। फिर वही आवाज गूंजी, क्या कर रहे हो यार? इस बार उसकी ही आवाज। तीनों का खून जम गया। राधिका ने मनीष को खींचा और बोली, भागो। ईशान सबसे आगे दौड़ा, पर वो गलत रास्ते में चला गया। राधिका और मनीष सीढ़ियों की ओर भागे। रुको, मुझे भी ले चलो, ईशान चिल्लाया, लेकिन पीछे से एक और ईशान की आवाज जैसी आवाज आई, रुको, मुझे भी ले चलो। और साथ ही सुनाई दी नंगे पैरों की दौड़ती हुई आवाज। ईशान जान बचाने के लिए एक कमरे में घुस गया। वहां टूटे फूटे डमी बिखरे पड़े थे। वो अंधेरे कोने में छिप गया। उसको बाहर से कई परछाइयां निकलती हुई दिखाई दी। ईशान ने सांस संभाल कर टॉर्च जलाई तो देखा कि उस कमरे में चारों ओर डमी के ढेर थे, लेकिन एक कोने में पड़ा था एक अजीब सा पुतला। उसके हाथ पांव बिल्कुल असली इंसानों जैसे थे। उसको देखकर ईशान की रूह कांप गई। वो पुतला अचानक हिला। उसका चेहरा ईशान की ओर मुड़ा। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से वही आवाज निकाली, रुको, मुझे भी ले चलो।